जिस तरह उन्होंने एक टापू पर सभी बांग्लादेश से भाग कर आए हिंदुओं को इकट्ठा किया और उसके बाद वहाँ नरसंहार किया। कलकत्ते में एक नेशनल लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी में मैं गया, वहाँ खोजा, वहाँ दो चार अपने शिक्षकों से मालूम की जी। तब मुझे मालूम पड़ा और वो कुछ किताबें हाथ लगी, मैंने पढ़ा। अब पढ़कर आँख नाक कान सन्न हो गए। पूरा एक शहर खाली कर दिया गया था हिंदुओं से, जो था कारण तो सही में नेहरू और जिन्ना की आपसी लड़ाई ही। सारे विश्व में तो सनातन था, सिमटते सिमटते मुट्ठी भर रह गए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम आपको मूवीज के रिव्यू और राजनीति से जुड़ी खबरें और तमाम ऐसी खबरें दिखाते हैं जिसको देखकर आप जो है हम पर विश्वास करते हैं और पूरी सच्चाई हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से हम मूवी के रिव्यू दिखाते हैं वो मूवी अलग तरीके की नहीं होती, वो हिस्टोरिकल मूवी होती है। चाहे वो द कश्मीरी फाइल हो, चाहे वो द केरला स्टोरी हो, चाहे वो छावा हो। अब जब बात आती है बंगाल की तो अब चाहे वो द बंगाल फाइल हो, तो बंगाल फाइल का रिव्यू तो आपने देखा होगा जो हमने दिखाया वहाँ पर, जो विवेक अग्निहोत्री द्वारा एक पूरा लिखकर और दर्शाया गया। लेकिन अभी मेरे साथ में पंडित दीनदयाल जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो दीनदयाल जी ये बताइए मुझे, आप जब मैं आपसे बात कर रहा था ऑफ कैमरा तो आपने बताया कि आप कोलकाता में रहे हैं। जी हाँ, मैं बंगाल से ही हूँ। बंगाल से ही हैं आप। तो ये बताइए मुझे दीनदयाल जी कि जिस तरह से बंगाल फाइल में विवेक और अग्निहोत्री द्वारा एक पूरी फाइल बनाई गई जी, उसमें पूरा समझाया गया कि ऐसे ऐसे नरसंहार हुआ, ऐसे वहाँ पर हिंदुओं को जो है काटा गया, इस तरीके से जलाया गया, तो उसमें कितना सच आपको नजर आता है? 100% सत्य है। हमारा हिस्टोरिकल फिल्म बनाने का एक ही कारण रहा है कि जनता को इसके सत्य के बारे में मालूम हो, पता हो। पुराने में पहले हमारी ऐतिहासिक फिल्म बनती थी, लेकिन पीछे सब प्रेम और क्या क्या सब दिखाने लग गए और हमारे देश के युवाओं को 70s के बाद से कोई पिक्चर बनना बंद हो गया। नाटक तमाशा और हो हल्ला रह गया। वल्गर शोज देख रहे हैं युवा एकदम। लेकिन जब से कश्मीरी फाइल की जो है जी हाँ ऐतिहासिक शुरुआत हुई थी, उसके बाद में फिर द केरला स्टोरी, फिर उसके बाद में जो है आपने देखी छावा भी आई है, छावा आई, इसमें जो है संभाजी महाराज के बारे में बताया गया। उदयपुर फाइल आई, कन्हैया की जो कहानी है उसको पूरा दर्शाया गया। कहानी है अभी हमारे आंखों के सामने हुई थी। जी जी। तो अब जब मैंने आपसे सवाल किया कि आप बंगाल से हैं और ये कितना सच है, आपने बताया कि हाँ सच है। तो ये बताइए मुझे, जिस तरह से मेरे सवाल उस मूवी को लेकर ही रहेंगे, उस मूवी में एक भारतीय माता का एक कैरेक्टर प्ले कर किया गया और उसको जो है पूरा, जो अग्निहोत्री ने कहा कि इसमें थोड़ा सा हम जो है स्क्रिप्ट रखते हैं, बाकी पूरी सच्चाई है। तो वो जो हिंदुओं का नरसंहार वहाँ पर हुआ, जो हिंदुओं के साथ में वहाँ से पलायन हुआ, जो वहाँ पर एक बंगाल बनाने की बात और उसको बांग्लादेश फिर विभाजन हुआ, तो और गांधी जी का कितना इन्वॉल्वमेंट रहा, एक एक सवाल से मैं आपसे शुरुआत करूंगा। ये बताइए मुझे, जिस तरह से बातचीत होती है बंगाल फाइल की, तो बंगाल फाइल में जो दिखाया गया कि हिंदुओं का नरसंहार, वो कितना सच था? मैंने एक बार आपको पूरा 100% पूर्णतः सत्य था। मेरा 49 में जन्म है। देश की आज़ादी के बाद जब हम स्कूल में गए थे तो उस समय इतना दबी जुबान से होती थी बातें कि धीरे धीरे एक सुगबुगाहट सुनाई पड़ती थी हम लोगों के कान में कि कहाँ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ है। फिर जब मार्क्सवादी शासन आया था, जिस तरह उन्होंने एक टापू पर सभी बांग्लादेश से भाग कर आए हिंदुओं को इकट्ठा किया और उसके बाद वहाँ नरसंहार किया। तब ये 1940 मैं आ रहा हूँ उसी पे। उसके बाद हम युवाओं को, उसमें हम युवा थे, अच्छा, तब हमें मालूम पड़ा कि इसके पहले भी इससे ज्यादा भी हो चुका है। ये तो कुछ भी नहीं था। फिर हम लोगों ने उनको परत दर परत खोलना शुरू किया। हम पिताजी से पूछते रहे, अपने और पूर्वजों से जो बुजुर्ग थे, बिल्कुल। लेकिन उस समय चूंकि मार्क्सवादी विचारधाराओं की हमारी पढ़ाई थी, हमारी शिक्षा ही बदल गई थी, तो हमें ज्यादा नहीं मिल रहा था। हाँ, कलकत्ते में एक नेशनल लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी में मैं गया, वहाँ खोजा, वहाँ दो चार अपने शिक्षकों से मालूम की। तब मुझे मालूम पड़ा और वो कुछ किताबें हाथ लगी, मैंने पढ़ा। अब पढ़कर आँख नाक कान सन्न हो गए, दिमाग उड़ गया, खोपड़ी उड़ गई। क्या हुआ था उस समय? 40-50 हजार हमारे हिंदू भाई
भाइयों को कत्लेआम कर दिया गया था और पूरा एक शहर खाली कर दिया गया था हिंदुओं से। कलकत्ते में भी हुआ था। अगर गोपाल पाठा न होते तो कलकत्ता भी खाली हो ही चुका था। दीनदयाल जी उसमें दिखाया गया कि जैसे मांस की दुकानों पे एक जो उनके जो होते हैं मांस के जो बकरे होते हैं, हाँ, हुक पे टांग दिए जाते हैं, ऐसे वहाँ पर महिलाओं के साथ व्यवहार किया गया और उन लाशों को उनको मतलब जलाने तक का कोई वहाँ पर नहीं था। उन लाशों को जो है ऐसे ही चढ़ाया गया, गलाया गया और चील कौवों ने खाया और उनको ऊपर वहाँ पर जो है ऐसे टंगा दिया गया जैसे मांस की दुकानों पे मांस टंगा हुआ होता है। तो वो कितना सच है? एकदम सच है जी, पूरा तो एकदम सच है, सच ही दिखाया गया है। कहते हैं 3 दिन तक तो पुलिस भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब हिंदुओं ने उसका प्रत्युत्तर देना शुरू किया तब वो जाकर रिएक्शन करना शुरू हुआ। लियाकत अली ने, क्षमा कीजिएगा, मुख्यमंत्री थे वहाँ पर, उस समय उन्होंने क्या किया था, सारी पुलिस व्यवस्था ही खत्म कर दी थी। बिल्कुल एग्जैक्ट। और उसके बाद ने ये भी बताया कि जितने भी पुलिस थाने थे सबके इंचार्ज मुस्लिम समाज के जो है SHO कर दिए थे और वहाँ पर ऐसी मतलब 24 चौकियां थी और 24 में से 22 में मुस्लिम जो है तैनात थे। तो पूरा का पूरा ये प्रोपागेंडा था। मुस्लिम लीग का इसमें नाम आता है। उसके बारे में क्या जानते हैं आप मुस्लिम लीग के बारे में? आपने जैसे जाना होगा वहाँ पे, आपने पूर्वजों से पूछा होगा। हाँ जी हाँ, मुस्लिम लीग एक राजनीतिक पार्टी बनी थी, जिन्ना और लियाकत अली, उन दोनों ने ही बनाई और वो अपना उनका एजेंडा यही था कि भारत का विभाजन। और उसी में अब इसके पीछे कहने में तो अब हमारी फिल्म के अंदर तो फिर भी नहीं दिखाया गया जो था कारण, वो सही में नेहरू और जिन्ना की आपसी लड़ाई ही थी और गांधी का दोनों को प्रश्रय देना था। और ये सब विभाजन का जिस तरह एक टूल किट होती है, 2, 3 साल, 5 साल बांग्लादेश में जब अभी वर्तमान में जो झमेला हुआ, उसके पहले 20 से कहानी बनती आई और 4 साल बाद, 5 साल बाद या उसके जैसे ठीक उसी तरह पहले भी कोई राजनीतिक साजिश शुरू होती है। जिस तरह मुस्लिम लीग ने वहाँ बंगाल में शुरू की थी, ठीक उसी तरह जैसे डेमोग्राफी चेंज करनी है, हमें ये भाग चाहिए, वो भाग हम कलकत्ता भी उनके बांग्लादेश के अंदर था। अगर गोपाल पाठा ना होते तो कलकत्ता भी आज नहीं आओ, हमारे पास नहीं होता। जिससे ढाका गया है। और मैं बताता हूँ, मेरे एक बुजुर्ग मित्र थे, मित्र नहीं शिक्षक थे, उन्होंने कहा था कि ढाकेश्वरी, हमारी माता ढाकेश्वरी के वहाँ आसपास हिंदू बसते थे, लेकिन किस तरह किस हिसाब से उन्हें मारकर भगाया गया, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो वहाँ उनके ढाका उनके हाथ में नहीं जाता। तो पहले उन्होंने ढाका में किया, फिर उन्होंने कलकत्ता में भी करने का प्रयास किया और वो सब उसी 10 दिन के अंदर हुआ। अब जिस समय नोआखाली की घटना हुई, जिस समय ये बंगाल फाइल हुई, ठीक उसी समय हुआ और उसके बाद तो होता ही रहा है। बंगाल में जिन्ना ने जो है पाकिस्तान की मांग लगातार जिन्ना कर रहा था, फिर वो, लेकिन गांधी जी उसके खिलाफ थे, ऐसा दिखाया भी गया मूवी में और शायद सच भी है। तो जब वो अलग होने की बात पर विरोध कर रहे थे गांधी जी, लेकिन जब वहाँ पर ये नरसंहार हो रहा था, ये पूरी जो है डेमोग्राफी चेंज हो रही थी, वहाँ पे जो है नरसंहार की तरफ मुस्लिम समाज के लोग या मुस्लिम लीग कहा जाए, वहाँ पर जो है पूरा हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे, उनके साथ में उनकी बहन बेटियों के साथ में दुर्व्यवहार करना, तमाम ऐसी चीजें। तो वहाँ पर गांधी जी जो हैं वो ये कह रहे थे, जैसे मूवी में दिखाया गया, मैंने देखा कि अहिंसा परमो धर्म, और अगर तुम्हारे साथ में अत्याचार हो रहा है उसको आप सह लेना चाहिए और आपको आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। तो दीनदयाल जी, आप इस पर क्या सोचते हैं? गांधी जी की सोच आपको कैसी लगती है? नहीं, अहिंसा अपनी जगह सही है, लेकिन सबसे पहले अगर मेरे पर कोई मारने आ रहा है तो मैं अपने बचाव भी नहीं करूंगा। क्या मैं हाथ भी नहीं उठा सकूंगा? एक गाल पर मारो तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, ये क्या कहानी है? ये सब केवल बोलने की भाषाएं हैं। हमें आत्मरक्षा के लिए स्वयं को आगे तैयार करना ही होगा और करना भी चाहिए था। लेकिन गांधी ने क्या, हमें एक बात बताइए, चरखे से आजादी मिली है क्या? हमारे वो 4 लाख क्रांतिकारी जो मरे हैं, जो 14 लाख हमारे फांसी पर बलिदान हुए हैं, 14.5 लाख हमारे
युद्धवीर थे, या जो हमारे आजाद हिंद फौज के जो जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ में इतना बड़ा बलिदान किया है, क्या वो बेकार है? हमें अहिंसा में इसका पूर्ण विरोध करता हूँ। लेकिन गांधी जी ने तो हथियार गिरवा दिए वहां पर, ये आत्मसमर्पण कर दीजिए। जी हाँ। और इस तरीके की बातें आई, क्योंकि लेकिन आप आज गांधी जी को पूजते हैं, आज गांधी जी को हमारे देश के प्रधानमंत्री तक जो है फूल अर्पित करते हैं। तो ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है, इसमें आप कहाँ कुछ समझते हैं? क्योंकि आप जो है बंगाल से हैं, आपने सारी चीजें पढ़ी हैं, देखी हैं, स्टडी किया है। तो वो जो नरसंहार था उसको इतना भयानक था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जब वो द बंगाल फाइल देख रहा था। तो वहां पर वो पलायन, वो नरसंहार, वो इस तरीके की चीजें जब हुई, तो इसमें जो है अब जिन्ना पाकिस्तान तो ले गया, लेकिन उसके बाद में जब हमारी 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद में गांधी जी को जो है पूरा एक आज भी कुछ लोग रोल मॉडल मानते हैं। तो वो चीजें निकलकर सामने आई, उस पर क्या सोचते हैं आप? वो सब राजनीतिक कारणों नोट पर उनका चेहरा है अभी भी, राजनीतिक कारणों से हुआ है। हाँ। उन्हें महिमा मंडित किया, तुम मुझे महात्मा बनाओ, मैं तुम्हें राज दिला दूंगा। हाँ। और 14 वोट जब उनके विरुद्ध मिले, एक वोट जो स्वयं गांधी ने ही डाला होगा वही उनको मिला था। हाँ। नहीं तो वो उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, किसी ने पसंद नहीं किया था उनको, नेहरू को। और केवल ये नेहरू और गांधी के साथ में मिलकर ही जो भी कुछ देश में उनके प्रति कुछ सिंपैथी थी या कुछ कहे मानवीय भावनाएं थी हिंदुओं की, जिनको भुनाकर ही गांधी और नेहरू ने ये राज्य हासिल किया है। और वो भी अंग्रेजों के जो हस्तांतरण तो होना ही था, जिस समय 1 साल पहले हो रहा था तो गांधी ने ही विरोध किया, नहीं तो 46 के पहले ही हो जाता। लेकिन आज की जो जनरेशन मुस्लिम समाज के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है। आप सवाल के जवाब दीजिएगा थोड़ा जल्दी, ये प्रोपेगेंडा मूवी है, क्या वो प्रोपेगेंडा मूवी है? जी नहीं, एकदम नहीं। मुस्लिम समाज नहीं, वो हमारा इतिहास है। मुस्लिम समाज के लोग ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की एकता का भाईचारा जो है उसको खराब करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। जब भाईचारा था तो पहले विभाजन क्यों किया? जब वो कहते थे कि हम बंटवारा लेकर ही रहेंगे, हंसते हंसते लेंगे, वो उन्होंने लड़के लिया पाकिस्तान, अब हंसते हंसते हिंदुस्तान की बारी कर रहे हैं। वो जब यहाँ पर रुके थे, हिंदुस्तान बोलकर रुके थे ना कि हम हिंदुस्तान के साथ में रहेंगे, साथ में भाईचारा बना के रहेंगे। तो अब क्या कर रहे, क्या हो गया? मुस्लिम समाज के एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया जिन्ना से, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन मुस्लिम समाज के लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर इस देश में रुके, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? हम मानते हैं, हम तो हिंदू समाज ही यही है कि सब भाई है हमारे। हम तो उन्हें आज भी अलग नहीं मानते और पहले भी नहीं मानते। जी, तो ऐसा अगर चलता रहा, जैसे आप बात कर रहे हैं, जैसे दर्शाया जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है, ऐसे तो फिर हिंदू समाज और हिंदुओं का नाम जो है खत्म होने वाला है। फिर तो जो है क्या कहते हैं उसको, पूरे दिन में समाप्त हो जाएंगे हिंदू। सारे विश्व में सनातन था, उनका पतन निश्चित है। सारे विश्व में तो सनातन था, सिमटते सिमटते मुट्ठी भर रह गए हैं। कहाँ कितने हमारे पास सारे विश्व के अंदर कितने परसेंट है हमारे पास? क्या कारण मानते हैं? यही हमने उदारता आती दिखा दी है। अब उदारता के बाद क्या हमारे लिए? इसमें एक मुख्य स्लोगन भी रहा, जैसे योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, क्या ये भी एक कारण मानते हैं आप? हाँ, बटेंगे तो कटेंगे, अब बट रहे हैं। हमारे जब हमारा यहाँ पर राज्य था, अखंड भारत था, जिस समय अंग्रेजों के पहले, उस समय भी हिंदू मुगल जब आए तो उस समय एक राजा उसका प्रतिकार कर रहा है, पीछे वाले राजा उनको साथ नहीं दिया। जब साथ दिया तब को मुगल नहीं आ पाए, लेकिन जिस समय साथ नहीं दिया तो वो धीरे धीरे घुसते चले गए। क्या वजह मानते हैं? इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया और इसमें जो है जितने भी भारत देश के मुसलमान है सारे कन्वर्टेड है, सारे हिंदू हैं। कहते हैं ना, खून चेक कर लीजिए, दोनों का एक है। तो ये क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्रोपेगेंडा है, क्या एजेंडा है कि जिससे जो है इन आपस में लड़ाया जा रहा है हिंदू मुसलमान को? हाँ, ये तो हमारे शिक्षा मंत्री, 5 शिक्षा मंत्री हमारे मुस्लिम हुए, हमारा इतिहास बदल दिया, हमारा शिक्षा बदल दी, हमारा सारा वेशभूषा सब बदल दिया। आज से 75 के पहले धोती आपको नजर आती थी, अब कहाँ को धोती, सब पैंट। स्कूल में आपको घुसाया गया, क्रिश्चियन स्कूल में, और वहीं से पहले हमारे गुरुकुल में धोती पहनाकर, कुर्ते पहनाकर आपको शिक्षा दी जाती थी, और आपको पैंट पहना के कर दिया गया, तो अब खत्म हो गया। अब वो आपका कल्चर ही खत्म करने का है, अब आप कहाँ जा रहे हैं? चलिए, तो देखिए
देखिए हमारे साथ में दीनदयाल जी जो है मौजूद थे, बंगाल से आते हैं। बंगाल में इन्होंने अपनी वहाँ पर ही जब ये बचपन था इनका, जब जवानी यहाँ पर बिताई है। और वो जो बंगाल फाइल में दिखाया गया है उसका रिव्यू जब हम कर रहे थे, अग्निहोत्री जो है अपने इंटरव्यूज में बोल रहे हैं, वो भी मैं देख रहा था, तो ये मुझे मिले। मैंने इनसे सोचा कि इनसे डीपली जानकारी ली जाए और बंगाल के बारे में बात की जाए, तो वह मैंने इनसे बातचीत की। और ऐसे ही हम लगातार लोगों से बातचीत करते हैं बेबाक तरीके से, ऐसे ही आगे भी जो हमारी बात है वो जारी रहेगी। हम ना बात हिंदू की करते हैं ना मुसलमान की, बात करते हैं तो सिर्फ हिंदुस्तान की, और मुद्दे की बात ऐसे ही लगातार बेबाक जारी रहेगी। नमस्कार।